नमस्कार दोस्तों, आपके अपने बूस्टर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भारत की नदियाँ। इनसे संबंधित हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की बृहत्तम नदी कौन है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गंगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी सांगपो। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पद्मा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी मेघना, ऑप्शन डी सांगपो। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेघना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गंगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा तापी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गंगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी गंगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोसी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी दामोदर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दामोदर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, तवा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी यमुना। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कोसी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी ब्राह्मणी, ऑप्शन सी बैतरणी, ऑप्शन डी दामोदर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महानदी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है? ऑप्शन ए तापी नदी का, ऑप्शन बी चंबल नदी का, ऑप्शन सी माही नदी का, ऑप्शन डी महानदी का। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंबल नदी का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी बनास,
ऑप्शन डी साबरमती। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लूनी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख का निर्माण करती है? ऑप्शन ए राप्ती, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी तापी, ऑप्शन सी मांडवी, ऑप्शन डी महानदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महानदी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी ताप्ती। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ताप्ती। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंबल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी गोदावरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नर्मदा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती हैं? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी तापी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी तापी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी। तो चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोदावरी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए मुल्ताई नगर, ऑप्शन बी त्र्यंबक गांव, ऑप्शन सी जनापाव पहाड़ी, ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी पहाड़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी त्र्यंबक गांव। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी नर्मदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोदावरी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है? ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी सह्याद्री पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी ग्वालीगढ़ पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी अमरकंटक पहाड़ियाँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, कावेरी नदी गिरती है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी अरब सागर में, ऑप्शन सी जलडब्रू मध्य में, ऑप्शन डी खंबात की खाड़ी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कावेरी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप स्थित है? ऑप्शन ए महाबलेश्वर, ऑप्शन बी उदगमंगलम, ऑप्शन सी खंडाला, ऑप्शन डी पंचमढ़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाबलेश्वर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है,
दामोदर नदी निकलती है? ऑप्शन ए तिब्बत से, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार से, ऑप्शन सी नैनीताल के पास से, ऑप्शन डी सोमेश्वर पहाड़ी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानस किस नदी की उपनदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सोन और नर्मदा निकलती हैं? ऑप्शन ए पलामू पहाड़ से, ऑप्शन बी अमरकंटक से, ऑप्शन सी पूर्वी घाट से, ऑप्शन डी अरावली से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमरकंटक से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी घाघरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी घाघरा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी मालप्रभा, ऑप्शन सी घाटप्रभा, ऑप्शन डी अमरावती। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अमरावती। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं? ऑप्शन ए गंगा महानदी नर्मदा, ऑप्शन बी कृष्णा गंगा तापी, ऑप्शन सी कावेरी गंगा महानदी, ऑप्शन डी नर्मदा तापी कृष्णा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कावेरी गंगा महानदी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? ऑप्शन ए विष्णुप्रयाग, ऑप्शन बी कर्णप्रयाग, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी देवप्रयाग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी देवप्रयाग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं? ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा और झेलम, ऑप्शन सी सिंधु और झेलम, ऑप्शन डी गंगा और सिंधु। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी शेषनाग झील, ऑप्शन सी मानसरोवर झील, ऑप्शन डी मत्स्यासुंग हिमानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मानसरोवर झील। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, बेतवा नदी मिलती है? ऑप्शन ए गंगा से, ऑप्शन बी यमुना से, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र से, ऑप्शन डी सोन से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यमुना से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, शारदा नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए मिलाम हिमनद, ऑप्शन बी सियाचिन हिमनद, ऑप्शन सी गोमुख हिमानी, ऑप्शन डी यमुनोत्री हिमानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मिलाम हिमनद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी ताप्ती। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नर्मदा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, कोपली किसकी सहायक नदी है? वह है ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, सतलज नदी का उद्गम है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी पाकिस्तान में, ऑप्शन डी इनमें से कहीं भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कहीं भी नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जम्मू एवं कश्मीर।
एंड की जगह एंड जो लिखा है यहाँ पर जम्मू और कश्मीर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सी नदी सबसे बड़ी कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुँचाती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सरयू। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी पुनपुन, ऑप्शन डी कारो। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोन। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ हम इन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।